रावण के बारे में बताऊं आपको एक बात, देखो हनुमान जी ने लिखा है ये श्लोक, हनुमान जी का है। हनुमान जी कहते हैं कि रावण का दबदबा कितना था। प्रतिदिन रावण को वेद पढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी आते थे। ब्रह्मन्नध्ययनैष नैष समय, ब्रह्मन्नध्ययनस्य नैष समय। तो नित्य आते थे वेद पढ़ाने, ब्रह्मा जी आए वेद पढ़ाने। सो ये रावण के महल का जो द्वारपाल था बोला, ब्रह्मन, हे ब्रह्मा, ऐसे ब्रह्मा से बोला। कौन बोल रहा है? रावण का द्वारपाल। हे ब्रह्मन, अध्ययनस्य समय एष न, पढ़ने का टाइम नहीं है। आप पढ़ाने आए हैं महाराज को, तो अरे पढ़ाने का टाइम नहीं, पढ़ने का टाइम नहीं, तो जाएं, आज की छुट्टी। अरे नहीं, जा नहीं सकते। फिर क्या कर? अरे तूष्णीम बहिस्तिष्ठता, चुपचाप आवाज निकालना मत, चुपचाप बैठ जाओ यहां। ब्रह्मा जी को गेट पे बैठा दिया, यहां बैठ जाओ चुपचाप, महाराज बुलाएं तो जाना, नहीं तो बैठे रहो। मैंने जा भी नहीं सकते, न पढ़ा सकते हो न जा सकते हो, चुपचाप बैठो। ब्रह्मन् अध्ययनस्य नैष समय तूष्णीम बहिस्तिष्ठता, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जडमते। थोड़ी देर बाद रावण को राजनीति पढ़ाने के लिए बृहस्पति आते थे, देवगुरु। तो बृहस्पति आए। अब बृहस्पति ने देखा ब्रह्मा जी बैठे हैं चपड़ासी के पास चुपचाप। अब होता क्या है कि अपने अपमान का डर उतना नहीं होता जितना छोटों के देख लेने का होता है। अरे बृहस्पति, इनके सामने हमारी इज्जत और उतर गई, इन्होंने भी देख लिया, बैठे हैं दरवाजे पे ब्रह्मा जी, लोक पितामह दरवाजे पे बैठे हैं। अब बृहस्पति जी बड़ी गमक में आए, हम तो पढ़ाने आए हैं, हम तो चले ही जाएंगे। तो द्वारपाल ने उनसे भी कहा बैठ जाओ। तो बोले अरे कुछ नहीं, अब चला रावण महाराज से कहिए कि भाई हम उनको राजनीति पढ़ाने आए हैं। अच्छा, द्वारपाल बोला स्वल्पम जल्प, जल्प भाषण है, धातु है, कम बोल। जैसे अपन किसी बच्चे को डांटते ना, कम बोलो, ज्यादा मत बोलो, ऐसे रावण का सेवक कह रहा है बृहस्पति से स्वल्पम जल्प, बृहस्पति जडमते बोलो। बृहस्पति को क्या कह रहा है? जडमते, बेवकूफ, बोलो, कम बोलो। नेयम सभा वज्रणा, ये वज्र धारण करने वाले तुम्हारे चेले इंद्र की सभा नहीं है, जहां तुम कुछ भी बोल लोगे। ये महाराज रावण का घर है, इसलिए चुप, कम बोलो, बैठ जाओ। वो भी बैठ गया, बृहस्पति बैठ गया। इतने में वीणाम संहर नारद, नारद जी उसको वीणा सुनाने आते थे रावण को। भैया प्रसन्न रहो, राजी रहो, वीणा सुनाने। और नारद जी आए वीणा बजाते हुए महाराज को खुश कर। सोई वो बोला द्वारपाल, हे नारद, हे नारद, वीणाम संवर, टुनटुना बंद कर दो अपना, चुप, बंद करो, बंद कर दो वीणा बजाना। क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, बैठ जाओ चुपचाप। तीसरा भी बैठ गया। तुम्बुरु ऋषि रावण की स्तुति करने आते थे, प्रतिदिन उसकी स्तुति करने आते थे तुम्बुरु। तो वीणाम संभर नारद स्तुति कथा लापई रलम तुम्बरो, तुम्बुरु भी आए कि महाराज की स्तुति कर ले, थोड़ा जाके राजी रहे। तो द्वारपाल बोला
स्तुति कथा आलापई अलम तुम्बुरो, ये तुम्बुरु, ये चापलूसी बंद करो। स्तुति कथा आलापई अलम, बहुत हो गया, बहुत चमचागिरी करते हो, चुप हो जाओ, बैठ जाओ। चार बैठ गए। हिम्मत करके चारों ने पूछा कि भाई साहब बात क्या है, कुछ बताओ तो सही, आखिर बात क्या है। तो द्वारपाल ने कहा कि क्या बताऊं, सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदयो स्वस्थो न लंकेश्वर। महाराज की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। स्वस्थो न लंकेश्वर, महाराज का मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ? सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय, सीता जी के भाले के जैसे तीक्ष्ण कटाक्षों से महाराज का हृदय बिक चुका है, इसलिए महाराज का मूड खराब है, ठीक नहीं है महाराज का मूड, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। इतना दबदबा था रावण का। बात समझ में आई? अब यह स्तुति रावण की जा रही है, और कौन कर रहा है यह स्तुति? साक्षात हनुमान जी कर रहे हैं। इतना जिसका दबदबा था, जिसके सामने ब्रह्मा की औकात नहीं, बृहस्पति नारद जी की कोई हैसियत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, ऐसा रावण। दो मिनट में राम जी ने मार दिया। श्रेष्ठता किसकी सिद्ध हुई? खत्म। इतनी स्तुति रावण की गई, इतना दबदबा था उसका 14 लोकों में, और वो रावण भगवान ने 31 बाणों में मार दिया। श्रेष्ठ कौन सिद्ध हुआ? भगवान सिद्ध। तो खलनायक की जो स्तुति होती है ना, वो वस्तुतः खलनायक की नहीं होती, वो स्तुति नायक की ही होती है, क्योंकि अंततो गत्वा तो श्रेष्ठता नायक की ही सिद्ध होती है। बात आई?